नमस्कार मित्रों, मैं मुकेश श्रीवास्तव एक बार फिर भागवत चर्चा पे। कल हमने 32वें श्लोक पे चर्चा किया था और हमने देखा था कि किस तरह से महात्मा अर्जुन लेम एक्सक्यूजेस देते चले जा रहे हैं, अपने निर्णय को जस्टिफाई करते चले आ रहे हैं। उन्होंने पहले कहा कि हे भगवान, हे कृष्ण, मेरा शरीर ही काम नहीं कर रहा है, मन भ्रमित हो रहा है। 8 चिन्ह बताए विषाद के। फिर उन्होंने कहा कि कोई शकुन मुझे, कोई सिम्टम्स मुझे अच्छे नहीं दिख रहे हैं। 2 कारण बताए। इसके बाद वे और कारण बताते चले जा रहे हैं और लगातार 28वें श्लोक से 46वें श्लोक तक बोलते चले जा रहे हैं, अपने निर्णय को जस्टिफाई करते जा रहे हैं, कारण बताए जा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण सिर्फ चुपचाप सुन रहे हैं, विदाउट एनी इंटरप्शन, क्योंकि भगवान के मन में क्या चल रहा है वो समझ रहे थे। अर्जुन कहां से बोल रहे हैं वे समझ रहे थे। उन्हें क्या बोलना है भगवान श्री कृष्ण को ये वो जानते ही थे, तभी तो उन्होंने ये लीला रची थी। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन के इस डिप्रेशन का उपयोग करना था। अर्जुन ये बात नहीं समझ पा रहे थे। अर्जुन महात्मा अर्जुन को ये लग रहा था कि नहीं, जो मैं कह रहा हूं वही सही है, जो मैंने निर्णय लिया वही उचित है। यहां पे कॉन्फ्लिक्ट है। तो उनके विषाद का कारण यह है कि वो अटैच्ड थे परिवार से, अपनी परिवार की परंपराओं से, सिद्धांतों से, और जब उन सब पे कुठाराघात होना महसूस हुआ कि अभी इस युद्ध में सब कुछ खत्म हो जाएगा, तो डिप्रेस हो गए और वे निर्णय ले लेते हैं युद्ध से पलायन करने का। चूंकि ये विषाद महात्मा अर्जुन के साथ एक साथ हुआ, अट्रैंडम हुआ, पारा एक साथ नीचे गिर गया, शरीर उनका कपकपाने लगा। मगर कई बार ऐसा होता है कि ये डिप्रेशन बहुत धीरे 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 होता है। विषाद यानी विष आदि, तो ये डिप्रेशन विष की तरह है। क्योंकि महात्मा अर्जुन के शरीर में अचानक प्रवेश कर जाता है, प्रभाव दे देता है, तो पता लग रहा है। लेकिन हम लोगों के जीवन में, हम लोगों के अंदर भी यह विषाद, विष, डिप्रेशन का धीरे धीरे इंजेक्ट होता रहता है। हमको पता ही नहीं लगता है कि कब हम डिप्रेशन के शिकार हो गए, और इतने शिकार हो जाते हैं किसी दिन कोलैप्स कर जाते हैं और हमें पता ही नहीं लगता है। आज दुनिया इस डिप्रेशन के ही शिकार में है। अधिकांश जनता इसी बीमारी से जूझ रही है। डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है, अगर हो जाती है तो शरीर की दूसरी बीमारियों को भी बढ़ा देती है। डायबिटीज है, अस्थमा है, अर्थराइटिस है, और भी जो बीमारियां हैं जिनका इस डिप्रेशन से मतलब नहीं है ज्यादा, लेकिन ये उनको भी बढ़ा देती है। तो हमें विषाद से बचना चाहिए। हमें लगातार जज करते रहना चाहिए कि हम विषाद में तो नहीं आ रहे हैं। जहां लगे वहां चेक करें, अपने अंदर के कृष्ण को जगाएं, देखें कहीं ऐसा तो नहीं हम भी अर्जुन की तरीके से लेम एक्सक्यूजेस दे रहे हो बार बार, और अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हो कि जो हम कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं, जो निर्णय ले रहे हैं वही सही है। फिलहाल हम देखते हैं कि आगे के श्लोकों में महात्मा अर्जुन क्या कहते हैं, क्या रीजनिंग देते हैं युद्ध से पलायन के अपने इस निर्णय पे। आइए
श्लोकों पे चले। श्लोक नंबर 33वां। येषाम अर्थे कांक्षितम नो राज्यम भोगा सुखानि च ता इमे अवस्थिता युद्धे प्राण त्यक्त्वा धनानि च। येषाम अर्थे कांक्षितम, हमारे लिए कोई अर्थ नहीं रखता है ये राज, ये सुख। क्यों? क्योंकि ताई में अवस्थिता युद्धे प्राण त्यक्त्वा धनानि च, क्योंकि ये राज और ये सुख हम जिनके लिए चाह रहे हैं वे स्वयं युद्ध में खड़े हैं अपने प्राणों की बाजी लगा के, कुछ हमारे खिलाफ कुछ हमारे साथ, कुछ उनके मारे जाएंगे कुछ हमारे भी मारे जाएंगे। तो हम ये राज ये सुख लेके करेंगे क्या? इससे अच्छा है हम युद्ध ही ना करें। हमारे साथ भी तो होता है, अक्सर ऐसा ही होता है। परिवार का कोई जिद्दी व्यक्ति बहुत लालची हो जाता है, बहुत लड़ाई झगड़ा करता है जमीन के लिए, जायदाद के लिए, दुकान के लिए, और हमारे अंदर कहीं ना कहीं वो एक अर्जुन बैठा होता है। तो हम कहते भाई तू ले ले, खत्म करो यार झंझट, हम चले जाएंगे यार, कहीं साधु सन्यासी बन जाएंगे, मठ मंदिर में चले जाएंगे, पूजा पाठ करेंगे, तू ले, तू खुश रह। अर्जुन ही बोलता है पलायन। महात्मा अर्जुन भी पलायन कर रहे हैं, लेकिन हमारा ये पलायन गुनगुना होता है। जैसे विषाद गुनगुना धीरे धीरे बढ़ रहा होता है, वैसे ही हमारा ये संन्यास भी बहुत हल्का होता है। गुस्से में आते हैं तो पलायनवादी बन जाते हैं, फिर गुस्सा कम हो जाता है फिर दुनियादार हो जाते हैं। लेकिन वो विषाद धीरे धीरे घर करने लगता है और हमें पता ही नहीं लगता है कि कब हम इस विष के, डिप्रेशन के शिकार हो गए। जब पता लगता है तब तक देर हो चुकी होती है। तो यहाँ पे जो महात्मा अर्जुन कह रहे हैं कि मुझे इस राज्य की, सुख की अब कोई आकांक्षा नहीं रह गई, क्योंकि जिनके लिए हम लड़ना चाह रहे हैं, युद्ध करना चाह रहे हैं या जा रहे हैं, वही हमारे साथ खड़े हैं। लेकिन भगवान कृष्ण का ऐसा मानना नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि अर्जुन तो युद्ध करेगा, आज नहीं तो कल करेगा। उसके अंदर का जो खून है वो रुक ही नहीं सकता है युद्ध किए बिना। उनके अंदर का जीन्स ही ऐसा है, छत्री है ना, बिना युद्ध करे रहेंगे नहीं। ये टेम्परेरी फेस है, ये निकल जाएगा ना तो फिर पछताएंगे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण चुप रहते हैं, सोचते हैं कि इनको बोल लेने दो। आप किसी साइकियाट्रिस्ट के पास जाएं तो क्या करता है, मनोरोगी से कहता है बताओ तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, बोलने देता है, बोलने देता है, वो सिर्फ सुनता है। क्योंकि साइकियाट्रिस्ट जानता है जितना वो अपने अंदर का दुख निकालेगा उतना ही वो कम होगा, और जब उसके अंदर का सारा दुख निकल जाएगा, खाली हो जाएगा, तभी तो वो अपने सजेशन दे सकता है। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण बिल्कुल भी इंटरप्ट नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो मनोवैज्ञानिकों के भी मनोवैज्ञानिक थे, सबसे बड़े मनोवैज्ञानिक थे। उनसे बड़ा मनोवैज्ञानिक या साइकियाट्रिस्ट कोई नहीं हुआ दुनिया में, 5000 सालों में भी नहीं हुआ। क्योंकि जो उनका मनोविज्ञान है वो मन के पार से आया हुआ विज्ञान है। उनका विज्ञान कार्ल जूंग, मार्क एडलर, इन सब के मनोविज्ञान की तरह नहीं है कि मन के विज्ञान को मन ही से समझें। नहीं, वो मन के पार गई हुई चेतना थे या हैं, जिन्होंने मन के पार जाके मन को देखा, समझा, एक एक गतिविधियों को, एक एक गुण को, और तब उसके बाद उन्होंने मनोविज्ञान को जाना और उसका उपयोग किया। जीवन भर अर्जुन के साथ बहुत ज्यादा किया, क्योंकि अर्जुन उनके प्रिय पात्र थे, बाल सखा भी थे, मित्र भी थे, बहनोई भी थे, सुख दुख के साथी भी थे। और कहा भी जाता है
कि महात्मा अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण तो नर और नारायण के अवतार थे, हमेशा से ही साथ रहे हैं, जन्मों जन्मों से, युगों युगों से, तो लगाव तो होना ही था। तो भगवान श्री कृष्ण सिर्फ सुन रहे हैं। अब हम भी अपने अंदर के कृष्ण को जगा लें तो हमारे साथ भी हो सकता है। तो हमें इन सूत्रों को पहले समझना होगा, फिर उसके बाद उपयोग में लाना होगा। अच्छा, ये दिक्कत और भी है। भगवत गीता के साथ ऐसा भी हुआ कि इस ग्रंथ को धार्मिक ग्रंथ मान लिया गया। हम श्रद्धा के साथ पढ़ते हैं, माथे पे लगाते हैं, लाल कपड़े में लपेट के फिर रख देते हैं। धार्मिकता हावी है, उपयोगिता नहीं। जिस दिन हम इसका उपयोग करना सीख जाएंगे, उस दिन हम गीता को समझना सीख जाएंगे। भगवत गीता मन का विज्ञान है, ये विज्ञान है, उपयोग करने की चीज है। ये पुस्तक सिर्फ माथे पे लगा के और रख देने के लिए नहीं है कि पूजा की अलमारी में रख दिया, या जब कभी चर्चा हुई तो अपनी विद्वता झाड़ने के लिए कि नहीं साहब ये है वो है, नहीं, उपयोग करने के लिए। तो अर्जुन विषाद योग जो पहला अध्याय है, उसका उपयोग करिए, एक एक श्लोक का समझिए कि ये श्लोक हमारे लिए कब मंत्र बन जाते हैं, कैसे मंत्र बन जाते हैं, कैसे उपयोगी होते हैं। इसीलिए मैं एक एक श्लोक पे चर्चा कर रहा हूं। ऐसा नहीं है कि मैं सारे अर्थ जानता हूं, सारे उपयोग जानता हूं, कोशिश है। तो यहीं पे हम चेक करें कि हम जिनके लिए कहते हैं कि हम सुख चाह रहे हैं, इन्हीं के लिए सुख चाह रहे हैं, ये माँ है, ये बाप है, ये भाई है और बहन है, और जब यही मेरे अगेंस्ट हो गए तो हम क्या करेंगे युद्ध करके, क्या करेंगे कमा के, क्या करेंगे हवेली खड़ी करके, जब यही नहीं रहेंगे तो। लेकिन सच्चाई इसके उलट होती है। फिलहाल हम ये देखते हैं कि आगे और कौन सा रीजन देते हैं। आगे के श्लोक में भगवान श्री कृष्ण से महात्मा अर्जुन कहते हैं, आचार्या पितरा पुत्रा तथा चा पितामहा मातुला श्वशुरा पौत्रा श्याला संबंधी निस्तता। सारे रिश्तेदारों के नाम गिना देते हैं। ये देखो, ये ससुर हैं, ये मामा है, ये भाई हैं, ये साला है, इनके खिलाफ लड़ूं, ये तो हमारे खून है, ये हमारे संबंधी हैं, इन्हीं के लिए तो मैं युद्ध कर रहा हूं। कैसे लड़ सकता हूं? ये तो हमारे हिस्से है ना, अपने हिस्से को कौन घात दे सकता है? आप ही बताइए। अगर मैं गलत हूं तो इनडायरेक्ट वे में कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण से, यू सजेस्ट मी, सजेस्ट नहीं, आप मेरी बात का समर्थन करिए, कहीं ना कहीं आकांक्षा है। आगे क्या कहते हैं 35वें श्लोक में, एतान हंतुम इच्छामि घ्नतो अपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस हेतु किम नु मही कृते। एतान हंतुम इच्छामि घ्नतो अपि मधुसूदन, हे मधुसूदन, यहां तक कि अगर ये मेरे ऊपर घात कर दें, मुझको मार दें तो भी ठीक है। क्यों? क्योंकि इनको मार के तो मुझे स्वर्ग का राज भी नहीं चाहिए, ये तो धरती का राज है। मही मही कृते, ये धरती का राज्य है। ये तो बहुत छोटी सी बात है, हमें स्वर्ग भी नहीं चाहिए। अपनी बात पे बल दे रहे हैं कि देखिए कि ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ इस राज्य के लिए ही युद्ध से पलायन कर रहा हूं, नहीं, मुझे इससे भी बड़ी चीज मिल जाए तो भी मैं त्याग दूंगा। यह हस्तिनापुर का राज्य क्या है? हमारे अंदर प्रेम है, हम नहीं चाहते अपनों पे घात करें। तो इसलिए हे भगवान, मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये ऐसा इनडायरेक्ट वे में कहते हैं, जिसकी परिणति 46वें श्लोक में हो जाती है। लेकिन फिलहाल इन्हीं 3 सूत्रों पे 33वें, 34वें और 35वें पे चर्चा करेंगे। तो हमने देखा कि महात्मा अर्जुन का डिप्रेशन बढ़ता चला जा रहा है। जितना वो बोल रहे हैं उतना डिप्रेस होते जा रहे हैं, उतना ही वो अपनी बात पे
कायम होते जा रहे हैं। वैसे ही जैसे जब हम एक बार झूठ बोल दें, दोबारा बोल दें, तो हमें लगता है हम सच ही बोल रहे हैं। तो उन्हें लग रहा है कि जो मैं कह रहा हूं बिल्कुल ठीक ही तो कह रहा हूं, कहीं गलत नहीं है भी नहीं। तो बड़ी माइन्यूटली जज करना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, विषाद के संदर्भ में कहूंगा, देखिए डिप्रेशन सबके पास है, कम या ज्यादा। तो हमने कहा एक एक श्लोक को हम पहले समझें, तो अब डिप्रेशन को भी समझ लें। एक्चुअली अगर विज्ञान की बात करें तो डिप्रेशन में उसके कुछ सिम्टम बताए हैं, जैसे शरीर का वजन अचानक बढ़ जाना या घट जाना, किसी काम में मन नहीं लगना, कोई सामान्य मनोरंजन की बातें हो रही हैं, चर्चा हो रही हैं, कोई खेल हो रहा है, उसमें भी उदास से अनमनस्क सा बैठे रहना, कोई काम कर रहे हैं उसको पूरा न करना, टाल जाना, नींद आना बहुत ज्यादा या बहुत कम, दोनों बातें, ये सब सिम्टम्स हैं। या बार बार डर लगना, मरने का या आत्महत्या करने का भाव आना, ये सब डिप्रेशन के सिम्टम्स हैं। अगर आपके अंदर भी हूं तो संभल जाएं, वरना ये विष आपको धीरे धीरे खत्म करेगा। ये बताया जा रहा है, ऐसा नहीं है कि आपको जब कभी डिप्रेशन में आएंगे तो महात्मा अर्जुन की तरीके से मुंह सूखने लगेगा, कपकपी आने लगेगी और बदन में ताप बढ़ने लगेगा, आपका मन भ्रमित होने लगेगा। नहीं, ये हो ही रहा है, वो तो परिणित है। लास्ट बॉइलिंग पॉइंट में पानी तो उबल ही रहा है, भाप 99% पे बनेगा, और जब 99% आएगा तब तक देर हो चुकी होगी। हम पहले ही ना रोक दें, विष को बढ़ने से पहले ही रोक दें। तो अगर आपके अंदर भी ये सिम्टम्स हों, क्या सिम्टम? नींद ना आना, उदास उदास से रहना, किसी काम में मन नहीं लगना या बहुत ज्यादा नींद आना, वजन बढ़ना या वजन बहुत कम हो जाना, मेमोरी लॉस, कोई भी बात आप याद कर रहे हैं नहीं याद आ रही है, भूल भूल जाते हैं, तो आप समझिए कहीं ना कहीं डिप्रेशन में आए। आपके अंदर कोई ना कोई युद्ध चल रहा है, उस युद्ध को आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, कृष्ण की तरीके से बाहर खड़े होकर के। लेकिन आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास मत चले जाइए जो स्वयं विषादी हो, डिप्रेस हो। पश्चिम में क्या हो रहा है, बहुत बड़े बड़े साइकेट्रिस्ट हैं, लेकिन वो खुद खुद ब खुद साइकिक हैं। अगर आप फ्राइड की जीवनी पढ़ें तो वो स्वयं एक साइकिक था। कई बड़े बड़े साइकिक हुए हैं जिन्होंने आत्महत्याएं कर ली, बीमार हो गए, समाज उनको पागल समझता था, लेकिन वो दूसरों के मन को विज्ञान समझने की कोशिश कर रहे थे। ये वैसे ही जैसे एक रोगी दूसरे रोगी का इलाज करे, एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता दिखाए, बस ऐसा ही है। इसीलिए पश्चिम में डिप्रेशन के शिकार बहुत हैं और उसका कोई हल भी नहीं मिलता। बहुत ज्यादा होता है, नींद की गोली दे देते हैं, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं। अब आजकल एक और ट्रैंक्विलाइजर हो गया है, ध्यान, थोड़ा ध्यान कर लेते हैं, सिखा लेते हैं टेक्निक, थोड़ा सा आराम मिल जाता है। लेकिन ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। परमानेंट सोल्यूशन कुछ और है जिन पे हम चर्चा करेंगे धीरे धीरे। लेकिन आज हम अपने वीडियो को समाप्त करते हुए इतना ही कहेंगे कि हम जब भगवत गीता पे चर्चा कर रहे हैं तो एक एक अध्याय को अच्छी तरीके से सुने, समझें, महसूसें और उसका उपयोग करें। ऐसा नहीं कि प्रवचन की तरह सुने और बड़ा अच्छा हुआ, बड़ा अच्छा सुना, बहुत अच्छी जानकारी मिली और भूल जाएं, तब तो सार्थकता है, वरना फिर व्यर्थता है। खैर, फिलहाल इतना ही।
आगे अर्जुन, महात्मा अर्जुन क्या कहते हैं, ये हम अब देखेंगे कल के वीडियो में। तब तक के लिए